पाकिस्तान किसी भी साने की जानिब किसी भी टाइम जा सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अदारों को ये कह रहे हैं जनाब के होश के नाखुन लें, अगर यहाँ पे अवामी सतह पर कोई एहतजाज हुआ, इनकलाब आया तो नहीं कोई रोक पाएगा। गुज़िश्ता रोज जो बन्नू में वाक़या हुआ, पूरा प्रोटेस्ट था, वो उस तरह से पुरअमन नहीं रहा, उसके ऊपर फायरिंग हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज भी मगरिब के बाद इन एरिया में ट्रैवल नहीं करती। सियासी सूरत हाल है, एवरी सिंगल डे उसमें शिद्दत आती जा रही है। दोनों के सींग फंसे हुए पीटीआई प्लस एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो हनीमून पीरियड अपना एंजॉय कर रही है। आज खान साहब को जेल में कुछ लोग मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग प्यारे पाकिस्तान के हवाले से है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, वैसे तो माशी सूरत हाल, अमन अमान की सूरत हाल भी कशीदा है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना है वो दीगर मसाइल को कह लें कि वो प्रोवोक कर रहा है, बढ़ा रहा है। एक तवक्को की जा रही थी कि 8 फरवरी 2024 का जो इंतखाब होगा उसके बाद मुल्क में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि एवरी सिंगल डे उसमें शिद्दत आती जा रही है। और अब मामला इस नहज को पहुंच चुके हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सोहेल वराइस साहब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी साने की जानिब किसी भी टाइम जा सकता है, पड़ सकता है, किसी साने का शिकार हो सकता है। दूसरी जानिब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत मजहबी चेहरा है जनाब, दुनिया भर में उनको बहुत एडमायर किया जाता है, बड़ी मजहबी शख्सियत हैं वो जनाब। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को, स्टैब्लिशमेंट को, अदारों को ये कह रहे हैं जनाब के होश के नाखुन लें, अगर यहाँ पे अवामी सतह पर कोई एहतजाज हुआ, इनकलाब आया तो नहीं कोई रोक पाएगा। इनकलाब हुकूमतें नहीं अवाम लेकर आती हैं। तो वो भी मतलब कि झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हालात इस तरफ पहुँच चुके हैं। उसकी रीज़न गुज़िश्ता रोज़ जो बन्नू में वाक़या हुआ, वहाँ पर लोग निकले बड़ी तादाद में और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। अमन के नाम के उन्होंने जो फ्लैग्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, उनके पास थे, लेकिन वो जो पूरा प्रोटेस्ट था वो उस तरह से पुरअमन नहीं रहा। उसके ऊपर फायरिंग हुई, अंदर से भी कुछ मामला खराब हुए जिसकी वीडियोज़ अब आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है उसके ऊपर। तो ये वो चंगारी है जिसकी बात की जा रही है सोहेल वराइस की जानिब से। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। या तकी उस्मानी साहब आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत है, मजहबी शख्सियत है, वो इस पर बात कर रहे हैं। जो वाक़या वहाँ पर रूनुमा हुआ कि लोग वहाँ पर गए हैं और अब जो चीज़ें फायरिंग होगी, जिस भी तरफ से हुई, जिस भी तरफ से पहल हुई या पथराव हुआ या जिस तरह की वहाँ पर नारेबाजी हुई, तो ये कभी भी चंगारी लग सकती है और ये मामला कभी भी आगे बढ़ सकता है। वो वाली दौर चले गए कि कोई मुल्क किसी मुल्क को आकर फतह करेगा, कोई मुल्क किसी के ऊपर आकर जो हमला करेगा। अब इस तरह से उसको अंदर से इतना खोखला कर दे, उसकी बुनियादों को हिला कर रख दे कि उस मुल्क के अंदर जान ही ना बचे। वैसे हम जिस तरह इलाकाई तौर पर तकसीम है, हमारी मुआशी सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल है, आज जो हमारा तो दुश्मन मुल्क जिसको हम कंसिडर करते थे इंडिया, वो हमारे में बात करना भी, छोटे मोटे लोग इन पर बात ही ना करें। और हमारे में मिसालें भी मौजूद हैं। अरब स्प्रिंग आया, ट्यूनिस में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, क्या वो एक बड़ी अरब वर्ल्ड का एक बड़ा नाम था लीबिया, मुअम्मर कज़ाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह लोग वहाँ पे खुशहाल थे, पेट्रोल का पैसा कितना था, कितने अरसे से रूल कर रहे थे, दिनों में फारिग होकर किस तरह उनको सड़कों पे मारा गया, उनके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ। लिबनान है, शाम है, हमने देखा यमन में जो सूरत हाल है, या अभी 2 दिन से 3 दिन से हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, एक बड़ा प्रोटेस्ट है जो बांग्लादेश में हो रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में बनती है, क्या हम इसके मुतामिल हैं कि हम उसको कंट्रोल कर सकें? क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो यहाँ पे एक जाति पसंद नापसंद चल रही है, जिस तरह का इलेक्शन हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पॉइंट पे खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट जिस पॉइंट पे खड़ी है, और हुकूमत जो हनीमून पीरियड अपना एंजॉय कर रही है, इक़्तिदार के मज़े ले रही है, दोनों के सींग फंसे हुए पीटीआई प्लस एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत एंजॉय कर रही है। तो क्या ये जो इस तरह की चंगारी है ये रुकेगी? क्योंकि जो इलाका है उसके और बारहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, कुछ दहशतगर्दों की सेंचुरीज बना गए हैं अफगानिस्तान में मौजूद है, जो आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। एक माइंडसेट एक तवील अरसे से, ठीक है वो हिस्ट्री है कि रशिया को रोकना था, या हमने अमेरिका की जंग का हिस्सा बनना था, या हमने तालिबान को बनाना था, या उनको हमने पाल पोस के बड़ा करना था, तरबियत देनी थी। ये अब जिसका जो हिस्सा है वो सारा ओन करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी रही हैं, वो भी इसका पार्ट रही हैं। आज मजहबी जमातें एक और उनका स्टैंस है, लेकिन शायद उस टाइम उनका और कोई स्टैंस था। तो अब वो सारी की सारी हिस्ट्री है, गुजर गया। लेकिन क्या वो सूबा अभी भी उस पर उधर अमन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बन्नू की, डेरा इसमाइल खान की? ये जनाब हल्का यहाँ पर है मौलाना फजल रहमान साहब का, CM KP के अली मीन गंडापुर साहब का वही हल्का, गवर्नर KP के कुंडी साहब का वही हल्का। ये तीनों शख्सियात मगरिब के बाद अपने इलाके में मुझे फ्री घूम के दिखाएं। चले CM उनके साथ प्रोटोकॉल कॉन्वॉय होगा, ले जाए इनको कोई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज भी मगरिब के बाद इन एरिया में ट्रैवल नहीं करती।
मतलब कि नो गो एरिया है आज भी वो, वहाँ पे जो हालात हैं, वहाँ पर जो अभी भी चीज़ें हैं, ये ट्राइबल एरिया पाकिस्तान का जो आपका जो साबका एजेंसीज है, साबका फाटा, जो वहाँ पे हालात है वो आपके सामने है। ठीक है, वहाँ पे मतलब हालात ऊपर नीचे हैं, अभी भी धमाके हो रहे हैं, अभी भी सिक्योरिटी फोर्स है। बन्नू में जो कुछ चंद दिन पहले वो 8 एहलकार शहीद हो गए, तो ये मामला तो है। लेकिन वहाँ की आवाम जो है वो तवील अरसे से सफ़र कर रही है, मुश्किलात का शिकार है, वो नहीं चाहती कि ऑपरेशन हो। तो कहीं ना कहीं बैठ के उनको लूप पे लेके मामले का हल निकल सकता है, लेकिन हल ये भी नहीं है कि आप नाफिज कर दें, हल ये भी नहीं है कि आप इस तरह जाके पकड़ाव शुरू कर दें। तो 9 मई हमने देखा, अगर इस तरह का वाक़या कोई दोबारा होगा तो शायद उधर से अदारे की तरफ से कोई टॉलरेंस ना दिखाई जाए। जो कल हुआ, इधर से पथराव हुआ या फायरिंग हुई, तो जवाबी तौर पे क्या हुआ वो अब आपके सामने है। उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, छोड़े, हमारी ही फौज है, हमारी पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन केपी के गवर्नमेंट जिसे रोकना था वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। आज खान साहब को जेल में कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन बनाए इसके ऊपर, हाजिर सर्विस जज हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हंगामी इजलास भी हुआ जिसमें कहा गया जनाब करारदाद पेश की गई। एक तो केपीके का जो चीफ सेक्रेटरी गवर्नर का चीफ सेक्रेटरी आईजी ये नाकाम हो गए, और एक हाजिर सर्विस जज हो जो किसी के प्रेशर में ना आए, तो लिहाजा आप जनाब जी इसके कमीशन बनाए और पता चले कोई क्या वाक़या कैसे हुआ है। तो कितने कमीशन हमने बनाने हैं। 9 मई का कमीशन अभी हम बात कर रहे हैं, मामला किधर है, जो केसेस जिस तरह चलाए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। एक नया ये एक मतलब कह लें कि एक इशू क्रिएट होने को है। आज भी हमने देखा हमारे कुछ इलाकों में एहतजाज हो रहा है। अगर ये जंग लगती है और कोई उसके ऊपर ईंधन फेंकता है बॉर्डर पार से, इस तरफ वाला बॉर्डर उधर से, मतलब इस तरह वाला हमसाया उधर से अगर अंदर आता है इंडिया, उधर से मतलब मामला करता है, तो हम किधर खड़े होंगे। जो आग लगेगी इसको रोकेगा कौन। कल जो वहाँ पे चंगारी उठी, जिस तरह सुहेल वड़ाइश कह रहे हैं, तकी उस्मानी कह रहे हैं कि कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर कल वो जो आग वहाँ लगी थी वो फैल जाती तो इसको रोकना किसने है, ये बता देना। क्योंकि आप तो एक दूसरे का चेहरा देखने को भी राज़ी नहीं है, आप तो एक दूसरे से बात करने को भी राज़ी नहीं है। तो इसको रोकने के लिए मुझे नहीं समझ आती कि कौन आएगा। बाकी पाकिस्तानी कौम, बिजली सुई गैस के बिल, मरे पड़े हैं लोग, रो रहे हैं, लोगों से बात करते हैं प्रोग्राम के लिए, मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना होता है तो लोग रो रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं। 30 रुपये फ़ी यूनिट आप जो है ना कैपेसिटी की पेमेंट की मद में ले रहे हैं। गौर एजाज क्या कह रहे हैं, वजीर साहब क्या कह रहे हैं, यूनिट कितने का हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहा है जी 60 रुपये की यूनिट हम लेके इंडस्ट्री नहीं चला सकते, रीजन को हम नहीं कम्पीट कर सकते, बंद कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। 25 से 30 का यूनिट देते हैं, हर चौथा पाकिस्तानी कह रहा है बाहर जा रहे हैं। तो भाई ये इसको बेहतर करें, अपनी अपने जो दिमाग का फतूर उसको बाहर निकालें। एक आम आदमी जो है उसके बारे में सोचे। लेकिन टेम्परेचर एवरी सिंगल डे बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही। खान साहब ने आज जेल में बात की, उन्होंने कहा जी मुल्क के मार्शल्लाह आइन मुअत्तल, और इस तरह उनका ऑलरेडी आइन मुअत्तल ही है पाकिस्तान में, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, PTI पाबंदी, ऑलरेडी पाबंदी है जी। एक जलसा जुलूस आज भी मीडिया के 4 लोगों को उठा के ले गए, जुल्फ़ी बुखारी ने भी ट्वीट किया हुआ था। बाकी उनका जिन लोगों का मैंने नाम लिया है बता चुका हूँ, अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो मैं उनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड से, इधर से नफाजी जंग जारी है जो लोगों तक पहुँच रही है, लोगों का गम और गुस्सा बढ़ रहा है, उधर से एक्शन जारी है और हुकूमत इंजॉय कर रही है अपना हनीमून पीरियड, और वहाँ भी तकरीरें हो रही हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय हो रहे हैं। क्योंकि एक आम आदमी की किसी को फिक्र नहीं है, ना इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ना अदारों को, क्योंकि इनके बच्चों का ना ये मसला है, ना इनका मसला। इनके पास प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, ईच एंड एवरीथिंग। इनकी म्यारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉलर अगर 1000 का भी हो जाए, पेट्रोल की कीमत 10,000 भी हो जाए, इनकी वीएट गाड़ी के अंदर जितना इन्होंने फुल करवाना है, इनको कोई इशू नहीं होगा। एक आम पाकिस्तानी शहरी जिसका बिल 200 यूनिट पे 3,000 4,000 आता था, वो अब 9,000 आ रहा है, वो रो रहा है भाई। उसके बारे में सोचें। तो आप सब इशराफिया हैं, आपका तो कोई मतलब लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से। लेकिन एक आम आदमी, एक पाकिस्तानी शहरी, वो यहाँ पे रो रहा है। आज एक बच्चे को मैं मिला प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो मुझे बता रहा हूँ कि सर बिजली सुई गैस के बिल बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ बड़े परेशान हैं, और मैंने अपनी पॉकेट मनी भी कम कर दी है, लेकिन मुझे नोटबुक लेनी पड़ती है, वो हर माह ख़त्म हो जाती है कॉपी लिखने के लिए। डिफरेंट सब्जेक्ट, 7-8 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की वो देखिए 200 वाली कॉपी अब 400 की हो गई है। तो अब ज़रा लगा लें कि 8 सब्जेक्ट है तो एक महीने में आपने कितनी की कॉपीज़ लेनी है। तो ये एक जो अफशाफिया, इनको तो नहीं पता होगा, इनको तो कॉपीज़ आ जाती होगी, ड्राइवर जाकर ले आता होगा। लेकिन बच्चा जनाब बड़ा कंसर्न था कि मेरे माँ बाप मुश्किल में है, तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, मैंने अपनी पॉकेट मनी कम कर दी है। तो अगर इसी तरह लोग सफ़र करेंगे तो हम अपनी नस्ल को आगे क्या दे रहे हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो हम अपना नया पाकिस्तान, जो फ्यूचर है पाकिस्तान को, किधर जाएगा। तो भाई इनके बारे में सोचें, अपना लड़ाई झगड़ा बाद में कर लीजिएगा। या आपको जितने आप स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हैं, सब कोई नेक नाम नहीं है, हर किसी ने इस तबाही में अपना अपना हिस्सा डाला हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, अदारे हो, सब ने हिस्सा डाला है, कोई भी इसे मुबारक नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, सारे आप बराबर के शरीक हैं। तो बैठ जाए, मेहरबानी करें, इस अवाम का सोचें, क्योंकि अवाम बहुत परेशान है। थैंक यू सो मच।